हे गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है हमारे को पूछ रहा है द हाईएस्ट, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। हमारे को जो है वो 4 कॉइल्स दे रखा है, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे को यहाँ पे दे रखा है। अब हमारे को ये पूछ रहा है कि हम इनको किस तरीके से लगाएं कि हमारे को जो है वो इसका कॉम्बिनेशन एक तो दे हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू और एक दे लोवेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। देखो हम जो है वो रजिस्टर्स को जो है दो तरीके से जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकता है सीरीज के अंदर, सभी जितने भी हमारे पास जो रजिस्टर्स जो होते हैं उनको हम एक सीरीज के अंदर जो है वो ऐड कर दें। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास पैरेलल। जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस जो होते हैं उनको हम पैरेलल के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट कर दें। अब सर सीरीज के अंदर कैसा दिखता है? सीरीज के अंदर आपस के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये सिंबल किसका है? ऐसा सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। तो ये सिंबल्स जो हैं वो किसके हैं? रेजिस्टेंस के। तो अब हमारे को जो है वो कुछ 4 जो रेजिस्टेंस जो दे रखा है, रजिस्टर्स जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं अगर सीरीज के अंदर होंगे तो, और पैरेलल के जब अंदर होंगे तो वो जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। ये हो गया हमारे पास पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। अब पैरेलल और सीरीज जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रहता है उसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर जब हम रजिस्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया हमारे पास R1, ये R2, ये R3 और ये R4। जब हम इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो R टोटल कितना होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी कि जितने भी हमारे पास रजिस्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सबको हम सिंपली ऐड कर देंगे। इनका जो सिंपल जो एडिशन होगा वो जो है टोटल रेजिस्टेंस को हमारे को यहाँ पर दिखाता है। और दूसरा, अगर हमारे पास इस तरीके से पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हों रजिस्टर्स तो उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4 है, तो R टोटल जो होता है वो 1/R टोटल होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब सर ये तो फॉर्मूला वगैरह हो गया, किस तरीके से कनेक्शन हमारे को देखने को मिलता है, ये तो बेसिक हो गया। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है? देखो, जब कोई रेजिस्टेंस जो होते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, वो अगर सीरीज के अंदर कनेक्ट रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब रजिस्टर्स जो होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे को दे रखा है R1 R2, इस तरीके से अगर ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो जितना हो सकता है उतना हाईएस्ट हो सकता है। यानी कि जब रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट रहती है। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट रहती है। और जब पैरेलल के अंदर कनेक्टेड रहते हैं तो इनके टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, तो इसके अंदर जो लोवेस्ट जो हमारे पास रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उससे भी लो हमारे को मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे है, क्या क्या दे रखा अपने को? 4, 8, 12 और 24। 4, 8, 12 और 24 ये हमारे को दे रखा है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो इसके अंदर आपको सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है? ये वाला 4। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे भी कम आएगी,
इससे भी लो आएगी। इसका मतलब पैरेलल जो कनेक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू होती है टोटल रेजिस्टेंस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ शॉर्ट के अंदर, जब सीरीज कनेक्शन होता है, जब रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कनेक्शन के अंदर कनेक्टेड रहते हैं, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है हाईएस्ट। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपली हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और जब पैरेलल के अंदर होते हैं, पैरेलल कनेक्शन दे रखा है हमारे को, तो उसके अंदर जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो लोवेस्ट होती है। अब मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा लोवेस्ट कैसे होती है। ये तो मैं सिंपली आपको जो है वो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जैसे मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, एक तो है मेरे पास कितना 4, एक 8, एक 12 और एक 24। ये 4 रजिस्टर्स जो है वो है और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे को दे रखा है। ठीक है, जब ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड होंगे तो मैंने आपको सीरीज के अंदर बताया कुछ इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। और हम जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, अगर हम चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं जो हमारे को दे रखा है। हम क्या लिख सकते हैं, ये 4, ये 8, ये 12, ये 24। इसके अंदर हम जब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, R टोटल इज इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। यानी कि हमारे को जो है वो सिंपल इनको ऐड करना है। तो ये कितना हो गया 12, ये 12, ये 24, तो ये मिलके कितना हो गया 24। तो 24 प्लस 24 यानी कि 48 हमारे पास ओम ये जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर हमारे पास ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो। और मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया कि जब रजिस्टर्स जो होते हैं वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट रहती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। हम अगर इसको सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब दूसरा हमारे को लोवेस्ट बतानी है, लोवेस्ट कितना होगा। तो जब पैरेलल के अंदर होते हैं, जब पैरेलल कनेक्शंस होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर लोवेस्ट होता है हमारे पास। अब कैसे, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इस तरीके से। ये 4 दे रखा है हमारे को, ये 8, ये 12, ये 24 ये दे रखा है हमारे को। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे को टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। R1 कितना है 4, 1 अपॉन R2 कितना है 8 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 24। यहां तक की बात समझ में आती है। तो यहां से R टोटल अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा 24 आ जाएगा। यहां से कितना 6, यहां से 3, यहां से 2, यहां से 1। ठीक है, तो 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया 9, 10, 12, 12 अपॉन 24, तो ये कितना हो गया 1/2। अब यहां से 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। तो अगर मेरे को R टोटल की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, यानी कि इसको उल्टा कर दूंगा। ये वैल्यू जो है R टोटल ऊपर चली जाएगी, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो R टोटल कितना हो गया 2 ओम। अब मैंने याद करो स्टार्टिंग के अंदर क्या बोला था कि जब पैरेलल के अंदर रजिस्टर्स जो जुड़े होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उनके अंदर जो R टोटल की वैल्यू आती है, यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो सबसे लोवेस्ट जो हमारे पास रजिस्टर है, इन चारों के अंदर से सबसे लोवेस्ट कौन सा है 4 ओम। तो उससे भी कम आती है, तो हमारे पास कितनी आ रही है 2 ओम। इसके अंदर R टोटल जो है वो लोवेस्ट से भी लोवेस्ट आती है, यानी कि हमारे पास जो 4 रजिस्टर्स दे रखे थे उससे भी लोवेस्ट आएगी। तो हाईएस्ट कितना हो गया हमारे पास, हाईएस्ट तो हो गया टोटल जो हमने ऐड किया सीरीज के अंदर, तो वो हो गया 48 ओम। और लोवेस्ट कितना हो गया जब हमने इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया, तो ये हो गया 2 ओम।
अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, हमारे को बोल रहा है कि हाईएस्ट कब होगी, हाईएस्ट कब होगी जब वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड होंगे। सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो टोटल को हम क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। और लोवेस्ट कब होगी, जब वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे। पैरेलल के अंदर कनेक्ट होते हैं तब हम क्या करते हैं, 1/R1 + 1/R2 इस तरीके से करते हैं। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 इस तरीके से करते हैं। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये R टोटल की वैल्यू होती है, या फिर R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको। फिर 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24 जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। और ये है 1/R टोटल की वैल्यू। और अगर R टोटल यहाँ से निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो ये तो हो गया लोवेस्ट। और हाईएस्ट की बात करूं तो इनको सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। अब करना कैसे है वो देखो। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हाईएस्ट रजिस्टेंस चाहिए तो जो हमारे पास रजिस्टर्स दे रखे हैं उनको जो है आप सीरीज के अंदर ऐड कर दो। सीरीज के अंदर ऐड करोगे तो सिंपली उनका एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो R1 + R2 + R3 + R4 और हमारे को जो वैल्यूज दे रखी है उनको ऐड करके और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो वो कितनी आ जाएगी, 48 ओम। ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। बी अगर हम इसका पार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर लोवेस्ट रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपको लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए जो रजिस्टर्स दे रखे हैं उनको आप पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दीजिए। पैरेलल के अंदर जब कनेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 1/R टोटल = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। इस तरीके से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास R इक्विवेलेंट जो है यानी कि R टोटल जो है वो कितना आएगा, 2 ओम। और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि जब हम पैरेलल के अंदर अगर हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू जो है वो सबसे लोवेस्ट रजिस्टर से भी कम आएगा। सबसे लोवेस्ट कितना है हमारे पास, 4 ओम, इससे भी कम आएगा। और हमारे पास R टोटल कितना आ रहा है, 2 ओम। यानी कि मैंने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही बोली थी। तो यहाँ पर ये तो हो गया हाईएस्ट कितना, 48 ओम, और लोवेस्ट कितना हो गया, 2 ओम। ये कब आया, जब हमने रजिस्टर्स को जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट किया। और ये कब आया, जब हमने रजिस्टर्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सीरीज के अंदर करने से क्या होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि हम रजिस्टर्स को सीरीज के अंदर क्यों कनेक्ट करते हैं, अगर हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे को टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो चाहिए, लोवेस्ट चाहिए बिल्कुल, तो हम उसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो, PDF वगैरह चाहिए हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आंसर जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।